तो भाई हम क्या पढ़ रहे थे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ रहे थे? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसमें बताए गए थे 5 तरीके के किंगडम होते हैं। सबसे पहले होता है किंगडम मोनेरा, जिसमें हम रखते हैं बैक्टीरिया। क्या रखते हैं? जिसमें हम बैक्टीरिया रखते हैं। किसके अंदर? मोनेरा के अंदर। किसके अंदर रखते हैं? मोनेरा किंगडम के अंदर। फिर उसके बाद आता है एनिमेलिया, उसके अंदर अपन क्या रखते हैं? एनिमल्स रखते हैं। क्या रखते हैं? एनिमल्स। फिर उसके बाद पी फॉर प्रोटेस्टा, प्रोटेस्टा के अंदर क्या रखते हैं अपन? अमीबा वगैरह टाइप के जो जानवर होते हैं, सिंगल सेल्ड, है ना, सिंगल सेल्ड यूकारियोटिक सेल जो होते हैं, सिंगल सेल, वो अपन क्या रखते हैं? प्रोटेस्टा के अंदर। ठीक है। और फंगस, फंगाई के अंदर क्या रखेंगे? जितनी भी प्रकार की फंगस है वो रखेंगे। और प्लांटी के अंदर क्या रखेंगे? जितने भी प्रकार के प्लांट्स हैं वो सारे के सारे हम प्लांटी के अंदर रख देंगे। तो टोटल कितने हो गए? 5 तरीके के हो गए। ट्रिक क्या बताई थी? मैप ऑफ प्लेसेस। पूरे के पूरा जब आप वर्ल्ड घूम लोगे तो आपको क्या दिखेगा? बहुत सारे प्लेसेस आपने गए हो, है ना। आप सबसे पहले कहीं आपको जाना है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो अपन क्या बना लेते हैं यार, अपन जब भी कोई ट्रिप डिसाइड करते हैं ना, तो अपन क्या करते हैं? सबसे पहले अपन मैप बना लेते हैं कि यार एक तो हम नागपुर घूम के आ रहे हैं, तो साथ साथ कहीं और भी बगल में कहीं और घूम आएंगे, बगल में इधर भी कोई और है तो वो भी घूम आएंगे, है ना, इधर भी कोई है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? मैप बना के चलते हैं। जो जो भी प्लेसेस अपन को घूम के आनी होती है पास पास की, वो भी अपन कवर कर लेते हैं। तो याद रखना, मैप ऑफ प्लेसेस ट्रिक है। याद रखना, एम फॉर मोनेरा, ए फॉर एनिमेलिया, पी फॉर प्रोटिस्टा, ठीक है, एफ फॉर फंगस और पी फॉर प्लांटी। ठीक है। अब अपन याद करते हैं मोनेरा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे अपन? अब पढ़ेंगे मोनेरा के बारे में। ठीक है। तो सुनते जाना, उसकी मैं एक और ट्रिक बताई हुई है मैंने, सुनते जाना। ठीक है। अब अपन मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे। मोनेरा के अंदर सारे के सारे बैक्टीरिया आते हैं। मोनेरा के अंदर क्या आते हैं? सारे के सारे जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे जो बैक्टीरिया होते हैं, वो सारे के सारे कहाँ मिलेंगे आपको? मोनेरा के अंदर अपन ने डाल दिए। ठीक है। तो अब बैक्टीरिया क्या होते हैं सभी जानते हैं। ठीक है। बैक्टीरिया जो होते हैं कहाँ पर मिलते हैं? आपके जो सॉइल होती है, जो भी गंदगी है, ठीक है, आपके हर जगह बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया है। इस हाथ में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, तुम्हारे हाथ में बहुत सारे बैक्टीरिया, देखो मत, देख रहे हो, ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरिया वो तुम्हें देख रहे हैं, है ना। तो बहुत सारे बैक्टीरिया, पूरे जहान में बैक्टीरिया है, पूरे के पूरे। पैर पैर में बैक्टीरिया, हाथ में, हर जगह बैक्टीरिया बैक्टीरिया है। कुछ अच्छे बैक्टीरिया और कुछ बुरे बैक्टीरिया। पेट के अंदर तुम्हारे बैक्टीरिया है, दही के अंदर बैक्टीरिया है। ठीक है। दही के अंदर कौन से बैक्टीरिया है? लैक्टोबैसिलस, याद है मैंने बताया था। तो सभी के अंदर बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया है। वो याकूट पीते हो? याकूट नाम सुना? याकूट सुना? याकूट। तो वो याकूट क्या है? गुड बैक्टीरिया। क्या है वो? कुछ नहीं है। और क्या है वो? पूरे के पूरे वो गुड बैक्टीरिया, वो अपन पी जाते हैं। वो याकूट है और कुछ नहीं है। वो अच्छे बैक्टीरिया हैं जो हमारे इंटेस्टाइन के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है। तो अब ट्रिक सुन लो भाई। ट्रिक ट्रिक क्या है? मोनू, देखो, अपन के जैसे ना, अपन कभी गुस्से में होते हैं तो अपन कह देते हैं ना कि यार तू तो यार बेकार है, यार तू तो है ना डॉग है, यार तू क्या है, कुछ भी अपन कह देते हैं गुस्से में, तू तो पागल है। ठीक है। तो एक मोनू, मोनू एक इंसान का एक लड़का होता है, मोनू होता है। ठीक है। मोनू से अपन क्या कहते हैं? सुनना। एक मिनट। तो अपन क्या करते हैं जनरली, कुछ भी गुस्से में अपन बोल देते हैं कि तू तो यार डॉग है, तू तो पागल है, तू तो ये, अपने दोस्तों को अक्सर कहते रहते हैं। ठीक है। तो भाई हमने भी एक मोनू, एक लड़का था मोनू। क्या था? मोनू। उसको हमने कह दिया तू क्या है? बैक्टीरिया है। तू क्या है? यू आर बैक्टीरिया, यू आर बैक्टीरिया। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? तो ये भी उसके लिए एक गाली से कम नहीं है। ठीक है। अरे बैक्टीरिया क्या होता है? परेशान करता है, डिसीज फैलाता है। ठीक है। तो आप ऐसे कहो कि यार तू बीमारी फैला रहा है ना, तो इससे अच्छा कह दो यू आर बैक्टीरिया। आ रही बात समझ में? वो समझेगा भी नहीं और उसकी बुराई भी हो जाएगी, है ना। तो मोनू, यू आर क्या? बैक्टीरिया। तो एम फॉर मोनेरा, एम फॉर मोनेरा। ठीक है। मोनेरा जो होते हैं उसके अंदर कौन आते हैं? पहले तो ये पता याद हो गया। मोनेरा के अंदर क्या आते हैं? सारे बैक्टीरिया। मोनेरा के अंदर क्या आते हैं? सारे बैक्टीरिया मोनेरा के अंदर आते हैं। फिर उसके बाद मोनेरा के अंदर और क्या क्या आता है? मोनेरा के अंदर दो जो होते हैं डिवीजन होते हैं। एक तो होते हैं यू, यू से आएगा आपका यू बैक्टीरिया। क्या आएगा? यू बैक्टीरिया। ठीक है। और एक आएगा आर्की बैक्टीरिया। एक क्या आएगा? आर्की बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं यू बैक्टीरिया और दूसरे कौन से होते हैं? आर्की बैक्टीरिया। कौन से होते हैं? आर्की बैक्टीरिया। ठीक है। आर्की बैक्टीरिया। आई बात समझ में?
ठीक है, तो दो तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, एक तो यू बैक्टीरिया और दूसरे आर्की बैक्टीरिया। दो तरीके के क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक समझ में आ गई। याद रहेगा, ये तो सिंपल है। जब भी आप मोनेरा याद करेंगे तो क्या रखोगे, मोनू यू आर बैक्टीरिया, तो मोनू से मोनेरा, और उसमें क्या आते हैं, यू फॉर यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया, और जितने भी प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर ही अपन ने रखे हुए मोनेरा के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया, ठीक, समझ में आ गई। अपन क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा मोनेरा क्या इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आर्की बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे और फिर यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब सुनते जाना। बैक्टीरिया क्या होते हैं पहले तो ये समझ लें। ये देखो भाई साहब, इनके हाथों में क्या है, बहुत सारे बैक्टीरिया है। हाथों में क्या, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, है ना। और अब जब अपन ने सैनिटाइजर लगाना चालू किया है ना, तो सारे बैक्टीरिया भी मरते जा रहे हैं। वायरस तो मर ही रहा है, सारे के सारे क्या हो रहे हैं, बैक्टीरिया भी मर रहे हैं। ये परेशान है, देखो इतने सारे बैक्टीरिया दिखते नहीं है। बैक्टीरिया क्या होते हैं, दिखते नहीं है लेकिन वो होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा बैक्टीरिया कहाँ होते हैं तो क्या बोलोगे, हाथ में, हवा में, कहाँ बोलोगे, कि जमीन पर, कि पानी में। अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ है सबसे ज्यादा बैक्टीरिया, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये नीट एम्स का अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा बैक्टीरिया कहाँ है, तो आप बोलोगे भैया सॉइल के अंदर। क्या बोलोगे, सॉइल के अंदर। आ रही बात समझ में, तो सबसे ज्यादा बैक्टीरिया सॉइल के अंदर है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, और ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, बड़े ही जो है ना खतरनाक किस्म के जानवर हैं। क्या कहें, जानवर भी नहीं कह सकते, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म कहेंगे। वो कहीं भी मिल सकते हैं, आप कहीं भी जो है, इन जैसे जानवर जो होते हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा अगर हाई हाई टेम्परेचर है तो जिंदा नहीं रह पाएगा। हाई टेम्परेचर पे जानवर या प्लांट मर जाएगा। लेकिन बैक्टीरिया जो होगा वो जिंदा रहते हैं। बैक्टीरिया क्या रहते हैं, जिंदा रहते हैं हाई टेम्परेचर पर। ठीक है, हाई अगर रेनफॉल बहुत ज्यादा हो रही है तब वहां पर भी जिंदा रहेंगे। हाई टेम्परेचर है, ठीक है, वहां पर भी जिंदा रहेंगे। तो हर जगह सर्वव्यापी है। ठीक है, भगवान कहते हैं ना, भगवान सर्वव्यापी है। क्या कहते हैं भाई, भगवान क्या है, सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी। ठीक है, भगवान का तो पता नहीं है लेकिन बैक्टीरिया जरूर सर्वव्यापी है। और सर्वव्यापी के लिए शब्द होता है कॉस्मोपॉलिटियन। क्या कहते हैं भाई, कॉस्मोपॉलिटियन। ठीक है, सर्वव्यापी के लिए शब्द क्या होता है, बैक्टीरिया आर कॉस्मोपॉलिटियन, मतलब सर्वव्यापी है। क्या है, सर्वव्यापी। बैक्टीरिया कॉस्मोपॉलिटियन। आई बात समझ में। ठीक है, तो भगवान देख रहा है या नहीं देख रहा पता नहीं, बैक्टीरिया जरूर तुम्हें देख रहा। ठीक है, आ रही बात समझ में। चलो, तो सर्वव्यापी ये बात ध्यान में रखना। अब जब आप ये कहां मिल सकते हैं, हॉट स्प्रिंग्स। कहां मिल सकते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में मिल सकते हैं। हॉट स्प्रिंग मतलब तुमने देखे वो तालाब, बड़े ऐसे तालाब देखे हुए हैं जहां पर बहुत ज्यादा बिल्कुल पूरी कह सकते हैं बहुत ज्यादा हीटेड होते हैं, है ना। और उसमें बढ़िया जो है नहाने धुआं उठता है ना। और जो है बढ़िया कुछ लोग एंजॉय करने के लिए जाते हैं, फिर अपने आप को जला करके आते हैं। ठीक है, कोई मतलब ऐसे क्या कहते हैं ना, बॉडी वॉश या क्या कहते हैं, उसके लिए जाते हैं और अपने आप को पूरा जला करके आते हैं। तो वो बहुत हॉट होती है स्प्रिंग्स। ठीक है, उनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा निकल जाता है। ठीक है, पर फिर भी वहां पर क्या रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं। हॉट स्प्रिंग्स में भी क्या रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं। ठीक है, और डेजर्ट्स में भी क्या मिलेंगे आपको, बैक्टीरिया मिलेंगे। डेजर्ट में आपको कैक्टस वगैरह मिलता है ना, लेकिन वहां पर बैक्टीरिया भी मिलेंगे। स्नो में बैक्टीरिया मिलेंगे। मून पर बैक्टीरिया मिलेंगे जहां पर 196 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, मून में इंसान मिला नहीं, एलियन मिला नहीं, लेकिन बैक्टीरिया मिल गए। पता है तुम्हें ये बात, पानी मिल गया। ठीक है, पानी तो खैर इंडियन साइंटिस्ट ने ही खोजा था वहां पर। तो ये बात ध्यान रखना, डीप ओशियंस, गहराई में, गहराई में आपको जानवर नहीं मिलते ज्यादातर, है ना। वहां पर भी आपको क्या मिल जाएंगे, बैक्टीरिया मिल जाएंगे। तो बैक्टीरिया हर जगह है, सर्वव्यापी है। आ रही बात समझ में, तो ये बात ध्यान में रखना। और जो होते हैं अगर आप जैसे, आप जो है क्या करते हो, अपना हाथ लिया, क्या लिया आपने, हाथ लिया, और हाथ से अपन ने मिट्टी को उठाया, है ना। और उस मिट्टी के अंदर जो है बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे, आप गिन भी नहीं सकते उसके अंदर। जाने कितने हजारों और हंड्रेड्स में बैक्टीरिया होंगे उसको, आप गिन नहीं पाओगे उनको। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना भाई। ठीक है, चलो। अब जो बैक्टीरिया होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक तो खाना खुद बना लेते हैं, और एक दूसरे जो होते हैं वो दूसरों दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। क्या रहते हैं भाई, एक खाना खुद बना लेंगे और दूसरे क्या होंगे, जो दूसरे पर डिपेंड रहेंगे। आ रही बात समय में, खाने के लिए जैसे हमारे, हम जो खाना खाते हैं, हमारे अंदर जो है कई ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, वही खाना खा लेते हैं, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं हमारे। क्या होते हैं, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, वही खाना वो खा लेते हैं। ठीक है,
तो ये हो गए हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ये कैसे हो गए? हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, जो दूसरे पर डिपेंड है या पैरासाइट की तरह बिहेव करते हैं, वो है ना, जो दूसरे पर डिपेंड है ना। और एक होते हैं जो एक जो होते हैं वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। एक ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, बैक्टीरिया सिंगल सेल का होता है। बैक्टीरिया कितने सेल का होता है? सिंगल सेल, एक सेल का होता है। बैक्टीरिया कितने सेल का होता है? एक सेल का होता है। ये बात ध्यान में रखना। और ये जो होते हैं क्या, ये कहां पर? हर जगह पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया? इनको क्या कहते हैं? सर्वव्यापी या फिर कॉस्मोपॉलिटियन। क्या कहते हैं भाई? सर्वव्यापी या फिर कॉस्मोपॉलिटियन। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है? क्लियर है? समझ में आ गया? और पैरासाइट का मतलब क्या होता है? जो दूसरे पर डिपेंड हो, उनसे खाना ले। क्या करे? जो दूसरे पर डिपेंड हो, उनसे खाना ले, खुद अपना खाना नहीं बनाए। तो ज्यादातर बैक्टीरिया पैरासाइट साइट ही होते हैं, दूसरे से खाना लेते हैं। भाई उनके पास खाना बनाने के लिए ना हाथ है ना पैर है। हमारे पास तो मम्मी है हमारी, वो खाना बना लेगी, ठीक है? अब बैक्टीरिया के पास ना हाथ है ना पैर है, खाना कहां से बनाएंगे? अरे बात समझ में? तो ज्यादातर बैक्टीरिया पैरासिटिक होते हैं, ठीक है? वो खाना अपना खुद नहीं बनाते, ठीक है? चलो, अब अपन पढ़ रहे हैं शेप ऑफ बैक्टीरिया। क्या पढ़ रहे हैं? तो अपन सिंपल क्या याद रखेंगे? एक ट्रिक याद रखना, ठीक है? एक ट्रिक याद रखना शेप ऑफ बैक्टीरिया की, है ना? तो ट्रिक कुछ इस तरीके से है, ठीक है? समझते जाना क्या ट्रिक है, ठीक है? एक तो होते हैं स्फेरिकल शेप के बैक्टीरिया। कैसे होते हैं? एक तो स्फेरिकल, जानते हो? अच्छा, स्फेरिकल और सर्कल में क्या अंतर होता है ये बता दो। स्फेरिकल और सर्कल में कोई अंतर जानता है? क्या होता है स्फेरिकल? गोल तो ये सर भी होता है, सर्कल भी गोल होता है। तो सुनना ढंग से, अंतर क्या है जानते हो? देखो, स्फेरिकल और सर्कल में क्या होता है? सर्कल 2D होता है। सर्कल क्या होता है? 2D। सर्कल ये होता है, सर्कल ये हो गया, ये हो गया सर्कल। ये क्या है? और जो तुम्हारी बॉल होती है ना, वो होती है स्फेयर। वो क्या होती है? स्फेयर। जो तुम्हारी बॉल होती है वो कैसी होती है? 3D होती है। वो क्या है एक्चुअल में तुम्हारी? वो स्फेयर है। वो क्या है? तो बैक्टीरिया सर्कल नहीं है, बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया बॉल की तरह है। बैक्टीरिया क्या है? और जो तुम वो बना रहे थे, सर्कल बनाते हो ऐसे, डायमीटर, रेडियस, ये सारे, वो क्या होता है? वो सर्कल होता है, वो 2D होता है। वो पेपर पर रहता है, वो 2D होता है। आई बात समझ में? समझ में आ गई? तो ये सर्कल है, ठीक है? जबकि ये क्या है? बॉल क्या है? स्फेयर है। बॉल क्या है? स्फेयर है। आ गई बात समझ में? चलो, तो अब ये स्फेरिकल है, तो ये कैसे होते हैं बैक्टीरिया? स्फेरिकल शेप के होते हैं। दूसरे कैसे होते हैं? रॉड शेप के होते हैं। कैसे होते हैं? रॉड जानते हो? कौन नहीं जानता? कोई ठोका नहीं है कोई रॉड से, टीचर से, किसी से? लंबी रॉड होती है, डंडी। हाँ, तो वही, वो जो डंडा होता है वही होता है भाई, है ना? आ रही बात समय में? नहीं पढ़ी? किसको नहीं पढ़ी? किसी कोई है क्या जिसको नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी हो तो मेरे पास आओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आओ, तुम्हारा स्वागत करेंगे, आओ। ठीक है, तो ये रॉड क्या होते हैं? रॉड शेप जो होता है, ठीक है, उसे अपन क्या कहते हैं? ठीक है, रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं। और कैसे शेप के होते हैं? कॉमा लगाया कभी? अंग्रेजी ऐसे ही लिखते चले गए हैं? नॉन स्टॉप, तुम समझ लेना मैडम, हम तो जा रहे लिख के, है ना? तो बेटा, कुछ नाम के आगे या कुछ के आगे कॉमा भी लगाते हैं जब अपन रुकना होता है, फुल स्टॉप, कॉमा, है ना? ठीक है, जब भी दो चीजें लिखते हैं अपन, ठीक है, तो अपन क्या लगाते हैं? कॉमा लगाते हैं। जैसे केयर, प्रोटेक्शन, ठीक है, यू गिव मी केयर, ठीक है, यू गिव मी केयर, प्रोटेक्शन, लव, अफेक्शन। हरिवा सर में तो बीच में क्या लगाते हैं? कॉमा लगाते हैं ना? क्या लगाते हैं? प्रोटेक्शन, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है? अब समझना इस बात को। तो ये जो कॉमा होता है, ये कॉमा शेप के भी क्या मिलते हैं अपन को? बैक्टीरिया मिलते हैं। क्या लगते हैं? बैक्टीरिया मिलते हैं कॉमा शेप के भी। और कैसे मिलते हैं? स्पाइरल शेप के। कैसे शेप के होते हैं? स्पाइरल शेप के, ठीक है? स्पाइरल शेप के भी क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है? आ रही बात समझ में? आ गई बात समझ में? ठीक है, तो ट्रिक क्या है? सर का स्कूटर, कई तुमने देखे होंगे, कई ऐसे टीचर होते हैं जो है ना, स्कूटर से, कोई ना कोई एक तो टीचर से मिले ही होंगे जो स्कूल में क्या लेके आ रहा है? स्कूटर लेकर के आता है। अरे बात समझ में? तो जो वो जो टीचर होते हैं जो स्कूल, ये याद रखना वही ट्रिक है भाई, है ना? तो सर का स्कूटर ट्रिक है। क्या है भैया? सर का स्कूटर, सर का स्कूटर, ठीक है? आई बात समझ में? ट्रिक मैं यही लिखूंगा।
सर का स्कूटर। चलो तो ये शेप्स ऑफ बैक्टीरिया के लिए क्या ट्रिक है भाई, सुनते जाना। क्या है, सर का स्कूटर, एस फॉर स्फेरिकल, आर फॉर रॉड शेप, ठीक है, और एस फॉर स्पाइरल, और सी फॉर कॉमा शेप। क्या, सी फॉर कॉमा शेप, ठीक है, समझ में आ गया। ये क्या है, क्या कहते हैं, तो ये वर्ड जो होंगे हमेशा यूज होंगे, आ रही बात समझ में, ये वर्ड हमेशा यूज होंगे, ये बात ध्यान रखना। बायोलॉजी में क्या जो वर्ड यूज होते हैं वो हमेशा आपको एक बार याद करना है बस, है ना। ये लैटिन लैंग्वेज होती है, एक बार याद कर लो, ये बायोलॉजी की लैंग्वेज है, पूरी समझा दूंगा मैं, है ना। इससे पहले भी मैं लेक्चर ले चुका हूँ लैटिन लैंग्वेज के, तो उसमें भी मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो जो कोकस है, कहीं भी वर्ड कोकस आ जाए, कहीं भी वर्ड बायोलॉजी में कहीं भी वर्ड कोकस आए, उसका मतलब क्या होता है, याद रखना, कहीं भी वर्ड कोकस आ जाए उसका मतलब क्या होता है, स्फेरिकल। बेसिलस उसका मतलब क्या होता है, रॉड शेप। बेसिलस उसका मतलब क्या होता है, रॉड शेप, ठीक है। बेसिलस मतलब रॉड शेप, वेब्रियम मतलब कॉमा शेप, वेब्रियम मतलब कॉमा शेप, और स्पाइरुलम तो समझ में आ रहा होगा, स्पाइरुलम स्पाइरल, ये तो ऐसे समझ में आ ही गया होगा, स्पाइरुलम और स्पाइरल, ठीक है। बाकी तुम्हें पता ही है बेटा, वीसी वरदानी क्लासेस, ठीक है। तो इधर ध्यान रखना कि वीसी से याद रखना भाई, विब्रियम, ठीक है, विब्रियम का क्या होगा, कॉमा शेप, कॉमा शेप का वो क्या होगा, याद रखना। वीसी तो जानते हो ना वरदानी क्लासेस के बाद, याद रखना भाई, वीसी विब्रियम क्या होगा, कॉमा शेप बैक्टीरिया, ठीक है। और ठीक है, बी आर, अच्छा है, वो नहीं है, सी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या है, बी, ये और ये क्या है, रॉड शेप, ठीक है। बेसिलस क्या होगा, रॉड शेप कहते हैं, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। आरी बात समझ में। और कोकस को क्या कहते हैं, स्फेरिकल, ये तो आप हमेशा ही याद रखना है, कोकस स्फेरिकल याद कर लो यहीं पर ही अभी। देखो अब ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, इनका बड़ा सिंपल स्ट्रक्चर होता है भाई। बैक्टीरिया का कैसा स्ट्रक्चर होता है, सिंपल, एक सेल के होते हैं। कितने सेल के होते हैं, एक सेल के होते हैं, ये बात ध्यान रखना, एक सेल के होते हैं, बड़ा सिंपल इनका स्ट्रक्चर होता है। और ये दो तरीके के होते हैं, मैंने आपको बताई था, एक तो ऑटोट्रॉफिक और एक हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब जो खाना खुद से बनाते हैं, और हेट्रोट्रॉफिक यानी जो खाना खुद से नहीं बनाते, दूसरों पर डिपेंड बनाते, दूसरों पर क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। आ रही बात समझ में। तो एक होते हैं बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, और एक होते हैं हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। ऑटो यानी सेल्फ, ऑटो का मतलब क्या होता है, ऑटो का मतलब वो ऑटो नहीं है, ये ऑटो का मतलब कौन सा है, ऑटो मतलब होता है सेल्फ। बायोलॉजी में ऑटो का मतलब क्या होता है, और ठीक है, तो सेल्फ खुद खाना बनाने वाले होते हैं, ये क्या होते हैं, हेट्रो मतलब दूसरे दूसरे, हेट्रो मतलब अलग अलग जीवों पर डिपेंड रहते हैं ये, ठीक है, अलग अलग जीवों पर डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए। हेटेरो, होमो, होमो यानी सेम, हेटेरो यानी अलग अलग, होमो यानी होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर अलग अलग प्रकार के मिक्सचर है ना। तो हेट्रो क्या होता है, अलग अलग प्रकार के, है ना, हेट्रो क्या होता है, अलग अलग प्रकार के, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार के जीवों पर या जानवरों पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जैसे कुछ बैक्टीरिया प्लांट्स पर एक्ट करते हैं, उनसे खाना लेते हैं, कुछ बैक्टीरिया एनिमल्स पर एक्ट करते हैं, उनसे खाना लेते हैं, ठीक है। कुछ तो छोटे छोटे जीवों पर डिपेंड रहते हैं, कुछ तो अपनी बिरादरी, एक बैक्टीरिया दूसरी बैक्टीरिया पर डिपेंड हो जाता है, अरे बात समझ में, अपनी बिरादरी पर डिपेंड रहते हैं। तो ये दो तरीके के क्या होते हैं, मेनली बैक्टीरिया होते हैं। अब अपन स्ट्रक्चर देखेंगे, सुनते जाना भाई, ठीक है। क्या देखेंगे, अब देखो, जो सीधी बात है, छोटे छोटे बैक्टीरिया ये, ठीक है, और फिर क्या ये अपने आप को अकेला समझने लगते हैं, तो फिर क्या रहती है, इनको साथी की क्या रहती है, जरूरत रहती है। तो ऐसे ही बैक्टीरिया जो होते हैं ये भी अकेले नहीं पाए जाते, साथ किस एक क्या बनाते हैं, एक कॉलोनी बना करके रहते हैं। क्या बना के रहते हैं, इंसान भी क्या बना के रहता है, बैक्टीरिया भी क्या बना के रहते हैं, आदिवासी में, वो क्या है, छोटे छोटे आदिवासी में, ठीक है। तो ये छोटे छोटे बैक्टीरिया कॉलोनी बना करके रहते हैं। तो अब या तो ये कुछ इस तरीके से बना लेंगे, ठीक है, एक एक चेन में, या तो ये कैसे भी जुड़ जाएंगे अनऑर्डरली मैनर में, इधर 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 इधर, ठीक है, कैसे भी करके, ठीक है, या तो ऐसे जुड़ जाएंगे या फिर ऐसे स्ट्रेट चेन में चेन बना के रहेंगे। क्या बना के रहेंगे, चेन बना के रहेंगे। और या तो फिर कुछ इस तरीके से ग्रुप बना के रहेंगे। क्या बना के रहेंगे, ग्रुप बना के रहेंगे ये बैक्टीरिया। आ गई बात समझ में। तो ये दो तरीके से बैक्टीरिया रह सकते हैं, या तो चेन या फिर ग्रुप। अगर मैं मान के चलो मैंने वर्ड लिखा स्टेप्टो, स्टेप्टोकोकस निमोनियाई, ये एक बैक्टीरिया जो निमोनिया फैलाता है। क्या फैलाता है,
मैंने तुम्हें हर वक्त कहा है कि जितना बड़ा नाम उतना वो क्या दे रहा है अपने बारे में, इंफॉर्मेशन दे रहा है। डरना नहीं है, जितना बड़ा नाम होगा उतना ही अपने बारे में क्या दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है। बढ़िया, आ रही बात समझ में? देखो, तो स्टेप्टो का मतलब क्या होता है, ये पहले तो निमोनिया फैलाता है। क्या फैलाता है भैया ये बैक्टीरिया? तो ये निमोनिया ही लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? निमोनिया ही, ठीक है, निमोनिया ही। तो ये निमोनिया फैलाता है, पहली बात तो ये बता दी उसने, ठीक है। तो उसके बाद ये स्टेप्टो मतलब क्या लिखा है, इसका मतलब चेन फॉर्म में होगा, ठीक है, चेन फॉर्म में होगा। और ये कोकस यानी क्या लिखा हुआ है, स्फेरिकल। सब बता दिया इसने। तो आप बता सकते हो कि जो निमोनिया फैलाने वाला बैक्टीरिया है उसका शेप स्ट्रक्चर सब बता सकते हो? बताओ भाई कैसा दिखता होगा निमोनिया फैलाने वाला बैक्टीरिया का शेप? वो दिखता होगा, एक तो चेन फॉर्म में होगा, कैसे फॉर्म में होगा, और स्फेरिकल। तो देखो मैं स्फेरिकल बना रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत? अब कैसे शेप फॉर्म में होगा, चेन फॉर्म में। तो मैंने ले लिया चेन फॉर्म में, ठीक है, ठीक है ही, हाँ ठीक है ना, आरी बात समझ में? ये रावण टाइप के ये क्या फैला रहे हैं, ये निमोनिया फैला रहे हैं, ठीक है, आरी बात समझ में? तो ये चेन फॉर्म में प्रेजेंट है और ये क्या फैला रहे हैं, निमोनिया फैला रहे हैं। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से नामकरण किया जाता है। अगर मैं लिखता स्टेफाइलोकोकस, तो आप समझ जाते हैं क्या मतलब होता है स्टेफाइलोकोकस। अगर मैं लिखता यहाँ पर स्टेफाइलोकोकस, क्या लिखता मैं, स्टेफाइलोकोकस, तो आप समझ जाते हैं स्टेफाइलो का मतलब क्या है, ग्रुप फॉर्म। कैसे शेप के हैं, स्फेरिकल शेप के हैं। ये बैक्टीरिया इस तरीके के हैं, स्फेरिकल, और ग्रुप बना रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। अंधाधुंध, ये क्या कहते हैं इसे, अंधाधुंध, कैसे भी ग्रुप बनाएंगे। आई बात समझ में? ठीक है, चलो, ठीक है, चलो ये बात ध्यान में रखना। तो ये बड़े लाइन में रहेंगे, ये डिसऑर्डर वाइज रहेंगे, ठीक है, तू मेरी मैं तेरा, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर सब एक दूसरे के घुसे हुए पड़े हैं। आ रही बात समझ में? अंधाधुंध, क्या कहेंगे इसे, अंधाधुंध, ठीक है, चलो, ठीक है। तो इसमें सबसे जो लाल कलर का बाहर वाला जो लेयर दिख रहा है, इसे कहते हैं कैप्सूल। इसे क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं भाई, ये बात ध्यान में रखना, इसे कहते हैं कैप्सूल, ठीक है। जो सबसे बाहर बाहर की जो लेयर है वाली लाल कलर की, ठीक है, इतना ज्यादा लाल है कि ये लाल भी फेल हो गया है ना, तो ये बहुत ज्यादा लाल कलर की जो लेयर है, ये काय के लिए होती है, कैप्सूल। कैप्सूल काय के लिए होता है, प्रोटेक्शन के लिए। किसके लिए होता है भैया, प्रोटेक्शन, ये होता है प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? तो ये प्रोटेक्शन के लिए है भाई, ठीक है, चलो। और दूसरी बात फिर आती है आपकी येलो येलो वर्टिफेलो लेयर, ठीक है, सेकंड लेयर। जिस ये काय के लिए होती है सेल वॉल। ये क्या होती है, सेल वॉल जो होती है, ये किसकी बनी होती है, ये अलग टाइप की होती है। पूछा जाता है बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है, तो तुम बोलोगे नाग। क्या बोलोगे, नाग और नाम। क्या बोलोगे, नाग और नाम, नाग और नाम, ठीक है, नाग नाम, ठीक है। आरी बात समझ में? किससे बोलोगे, बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है, नाग और नाम। बोलो जरा मेरे साथ, बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है, नाग और नाम से, ठीक है। आरी बात समझ में? ठीक है, चलो। अब नाग नाम क्या होता है मैं आपको अब बताता हूँ, ठीक है, नाग नाम क्या होता है ये आपको बताता हूँ। नाग होता है एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन। नाग क्या होता है, एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन। तो अब उसके बाद येलो कलर की क्या होती है, सेल वॉल किसकी बनी होती है, नाग और नाम। बस अभी याद करो, मैं बताता हूँ क्या होता है नाम और नाग, ठीक है। आरी बात समझ में, नाम और नाग, ठीक है, नाग और नाग, नाम, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर सब सब चीजें किससे बनी होती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सब चीजें किससे बनी होती है, हरी कलर की देख रहे हो, ये हरी कलर की क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है ये हरी कलर की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है, लिक्विड। ये लिक्विड देख रहे हो, ये वाला, ये क्या है, ये लिक्विड देख रहे हो, इस लिक्विड को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, सेल का लिक्विड। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, सेल का लिक्विड, साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटो यानी क्या होता है, सेल, प्लाज्म मतलब क्या होता है, लिक्विड। तो ये बैक्टीरियल सेल का जो लिक्विड होगा उसे क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म। साइटो यानी सेल, प्लाज्म यानी लिक्विड, साइटोप्लाज्म, ठीक है, ठीक है। अब ये देखो, इस ये क्या होता है, राइबोसोम। राइबोसोम काय के लिए होता है, प्रोटीन के लिए। राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए। किसके लिए होता है राइबोसोम, प्रोटीन बनाने के लिए। भाई बैक्टीरिया को भी क्या बनाना है, प्रोटीन। अगर बनाना है, क्या बनाना है भाई बैक्टीरिया को भी, प्रोटीन। तो क्या बनेगा? चलो,
तो प्रोटीन बनाने के लिए ये राइबोसोम है गोल गोल, क्या है ये, गोल 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 गोल, ये क्या है, ये ब्लू ब्लू कलर के राइबोसोम्स है, ये प्रोटीन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। अब आपको ये दिख रही है, ये दिख रही है, ये क्या है, ये किसके लिए होती है, ये whip like flagella है, ये क्या है, ये मूवमेंट के लिए, किसके लिए होती है ये वाली, मूवमेंट के लिए, ये वाली काय के लिए होती है, मूवमेंट के लिए, ठीक है। आरी भाषा में इसे फ्लैजिला कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, फ्लैजिला। छोटे छोटे क्या होते हैं, सीलिया, छोटे छोटे क्या होते हैं, सीलिया होते हैं, ठीक है। और ये बड़ा क्या होता है, फ्लैजिला, ये बड़ा क्या होता है, फ्लैजिला। जो छोटे छोटे निकलते हैं वो सीलिया होते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब तुम बोलोगे ये छोटे छोटे निकल रहे हैं तो ये भी सीलिया होंगे, लेकिन नहीं, ये सीलिया नहीं होते, ये क्या होते हैं, पिलाई होती है, क्या होती है ये, पिलाई, ठीक है। ये होती है पिलाई, PILI, ठीक है, PILI, पिलाई, ठीक है। अब ये सुनना, ठीक है, काय की अटैचमेंट, किस चीज के अटैचमेंट के लिए, ठीक है, जब मेल और फीमेल, ठीक है, जब बैक्टीरिया आते हैं पास में, हमारी बात समझ, रिप्रोडक्शन सब में होता है, बैक्टीरिया में भी रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन साथ में आते हैं, ठीक है, तो ये अटैचमेंट के लिए होती है एक दूसरे से। ये पिलाई निकली बैक्टीरिया से, एक एक बैक्टीरिया से ये पिलाई निकली, दूसरे बैक्टीरिया से भी ये पिलाई निकली, और ये क्या हो रही है यहाँ पर, अटैचमेंट, क्या हो रही है ये, अटैचमेंट हो रही है। आ गई बात समझ में, तो ये बात ध्यान में रखना, ये क्या, सेक्स फ्लाइज भी कहलाती है, क्या कहलाती है, सेक्स फ्लाई भी कहलाती है। आई बात समझ में। चलो अब इसके पास ये जो आपको देख रहे हो, ये बैक्टीरिया सेल का डीएनए है, ये क्या है, ये डीएनए, ये साइटोप्लाज्म में है, ये कहां पर है ये, अब तुम देख रहे होगे ये भी डीएनए ब्लू लाल कलर का, और ये भी डीएनए दिख रहा है, ये छोटू डीएनए, ये बड़ा बड़ा डीएनए दिख रहा है, एक बड़ा डीएनए और ये छोटू डीएनए। अब ये छोटू डीएनए जो होता है, ये होता है सबसे खतरनाक चीज, इसे कहते हैं प्लाज्मिड, क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। ये बड़ा डीएनए जो होता है ना, ये तभी कॉपी करेगा, ये जो बड़ा डीएनए है ना, सुनना ढंग से, ये जो बड़ा डीएनए तभी कॉपी करेगा जब पूरा का पूरा सेल डिवाइड करेगा, जब पूरा का पूरा क्या करेगा, एक से जब दो होगा, तब ये वाला बड़ा वाला डीएनए भी क्या होगा, एक से दो। आ रही बात समझ में। लेकिन ये छोटू डीएनए अपनी मर्जी का है, कभी भी कॉपी बना लेता है, कभी भी क्या बना लेता है, कॉपी, ये जो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल कहलाता है, और ये कभी भी कॉपी बना लेता है अपनी, क्या बना लेता है, कभी भी कॉपी। और इसके अंदर जितनी भी जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, अलग अलग शक्तियां, जो पावरफुल चीजें होती है ना बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है, जैसे हार्श एनवायरनमेंट में रह पाना, ठीक है, या फिर जो है जो भी जैसे एक होती है एंटीबायोटिक्स, है ना, जैसे मान के चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। पहले तो बस इतना बता दो कि एक दो डीएनए होते हैं, एक छोटू डीएनए और एक बड़ा डीएनए। छोटू डीएनए को क्या कहते हैं, प्लाज्मिड, और बड़े डीएनए को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। बड़े डीएनए को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड, बड़े डीएनए को न्यूक्लियोइड, ठीक है, और छोटे डीएनए को क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। ये बात ध्यान में रखना। पिलाई समझ में आ गई। ये जो होती है अटैचमेंट के काम में आती है। कैप्सूल किस काम में आता है, प्रोटेक्शन के लिए। कैप्सूल किस काम में आता है, प्रोटेक्शन करने के काम में आता है, ठीक है। और सेल वॉल ये भी प्रोटेक्शन के लिए है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये भी पतली सी लेयर होती है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, ये तो नॉर्मल बताई हुआ है, सारी की सारी जो नॉर्मल सेल होती है ना, उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जैसे हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वही इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होगी, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन प्लांट सेल वॉल में सब में अंतर होता है। सेल वॉल में क्या होता है, अंतर। प्लांट की सेल वॉल अलग चीज से बनी होती है, एनिमल की सेल वॉल अलग चीज से बनी होती है, और बैक्टीरिया की सेल वॉल अलग चीज से बनी होती है। इसमें यहाँ पर बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी हुई है, नाग और नाम से, नाग और नाम से, ठीक है। आगे बात में चलो, अभी मैं पूछता हूँ, बैक्टीरिया कैप्सूल, क्या है ये कैप्सूल, ये क्या है, ये क्या है, सेल वॉल, क्या है ये, सेल वॉल। और अंदर से एक और चीज क्या है, ठीक है, ये क्या है, पीएम, ये क्या है, सीएम, ठीक है। पीएम और सीएम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये पता कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। पीएम या फिर सीएम, ठीक है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ठीक है। तो बाकी तो सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया में सेल होती है, बैक्टीरिया में सेल नाम और नाम, नाम और नाम, और अगर ये बैक्टीरिया है,
सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। तो सर नहीं सर। चलो ये बैक्टीरिया भाई, ये क्या है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? 3 लेयर होती है कवरिंग, है ना? बैक्टीरिया की कितनी कवरिंग होती है? 3 लेयर होती है कवरिंग। पहली पहली क्या कहलाएगी? कैप्सूल, ठीक है, स्लाइम लेयर भी कहते हैं, कैप्सूल। दूसरी कौन सी होती है? सेल वॉल, ठीक है। तीसरी कौन सी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम होता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो पीएम या फिर सीएम, पीएम या फिर सीएम, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? समझ में आ गई? चलो अब देखो, मैंने आपको बताया इस प्लांट, इस बैक्टीरिया में, किसमें? बैक्टीरिया में सेल वॉल किसकी बनी होती है? नाग या फिर नाम की। तो नाम और फिर कॉमा, याद है ना? कॉमा नाम, ठीक है। नाम और नाग, ठीक है, 2 चीजों की बनी होती है। किसमें? बैक्टीरिया में। देखो एक बात ध्यान रखना, सेल वॉल बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये नीट में, ठीक है, एम्स में हजारों बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, सेल वॉल के ऊपर। किसके ऊपर? सेल वॉल के ऊपर। तो आप याद कर लो भाई, है ना, सब याद कर लो आप, ठीक है। प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? सेलुलोज से। प्लांट में सेल वॉल किससे बनी होती है? सेल्यूलोज। किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से, ठीक है। आ रही बात समझ में? चलो, और अगर मैं बात करूं, अभी अभी बैक्टीरिया की पड़ी, उसमें सेल वॉल किसकी बनी होती है? नाम और नाग। नाम और नाग। अब नाम और नाग होता क्या है ये अपन देखेंगे। ये होता है एन एसिटाइल। क्या होता है? एन एसिटाइल म्यूमेरिक एसिड। क्या? कौन सा एसिड? म्यूमेरिक एसिड। कौन सा एसिड? टार्ट्रिक एसिड नहीं, म्यूमेरिक एसिड। कौन सा एसिड है ये? म्यूमेरिक एसिड, ठीक है। और ये क्या होगा? एन एसिटाइल। कॉपी मारो, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। कौन सा सामीन? ग्लूकोसामीन। ग्लूकोसामीन, ठीक है। कौन सा सामीन? ग्लूकोसामीन आमीन, ठीक है। चलो, ठीक है। तो ये 2 चीजों से बनी होती है बैक्टीरिया की सेल वॉल, नाम और नाग। नाम और नाग, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर? समझ में आ गई? और एक पूछा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, फंगस की सेल वॉल। किसकी सेल वॉल? फंगस की सेल वॉल। फंगस की सेल वॉल किससे बनी होती है? काइटिन से। किसकी बनी होती है? काइटिन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट एम्स और हजारों बार बोर्ड एग्जाम्स में आपके पूछा जाता है, ये हजारों बार ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये तीनों एक साथ समझ में आ गया? तो बताते जाओ भाई जल्दी जल्दी। फंगस की सेल वॉल किससे बनी होती है? काइटिन से। बैक्टीरिया की सेल वॉल नाम और नाग। अरे पूरा नाम बोलना है, ठीक है। एन फॉर एन एसिटाइल म्यूमेरिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ठीक है। और ये बताओ जरा कि आपका ये किसकी बनी होती है? बैक्टीरिया प्लांट में किसकी बनी होती है सेल वॉल? सेलुलोज की। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो प्लांट की, बैक्टीरिया की और फंगस की। अच्छा, एनिमल की तो अपन सेल वॉल भूल गए, वो किससे बनी होती है? होती नहीं है भैया, होती नहीं है। वो भी होता है क्या था? तो एनिमल में सेल वॉल होती ही नहीं है, ठीक है। एनिमल में सेल वॉल होती ही नहीं है भाई, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है भाई। क्लियर है? तो ये याद कर लेना भाई, ठीक है। देखो भैया, मैंने आपको याद है, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, याद है? कौन सी बताई थी? याद है? मैंने बताया था वेटेकर जो है, आर.एच. वेटेकर नाम है पूरा, उन्होंने वेटेकर ही कहते हैं ज्यादातर। वेटेकर ने, मैंने बताया था, क्या बताया था मैंने? अल्लाह के वास्ते, तो वो भी बताया था मैंने। एक और ट्रिक बताई थी अल्लाह के वास्ते की बताई थी मैंने, है मैप ऑफ प्लेसेस। अल्लाह के वास्ते, चलो बताओ कौन सी ट्रिक बताई थी, लिख के बताओ। अच्छा ये देखना। हाँ, ये छोड़ो। हाँ लिखो, लिख दो इसमें एक क्या, ठीक है। 1 2 3 4 लिखते जाओ तुम तो बस। 1 2 3 4 कौन सा है? हाँ पहला सही है। हाँ, और दूसरा गलत। अरे पहला ही नहीं तो होगा, दूसरा भी लाइनस। हाँ, और तीसरा? हाँ, और
चौथा था सर अपना क्या? तो छहों किंगडम का मैंने बताया था, याद रखना। वास्ते से मैंने विटेकर बताया था, और उसमें कितने बताए थे मैंने? ठीक है, उसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होती है। जो ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसकी थी? कार्ल वूस की। ठीक है, और ये आपका जो हैकल है उसकी कितनी थी? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन थी। ए फॉर एरिस्टोटल, इसकी कितनी किंगडम क्लासिफिकेशन थी? 1। तो ये बात ध्यान रखना, ये वाली ट्रिक से और ये वाली ट्रिक से दोनों से ही पता है अपन को। विटेकर की और भी मैंने आपको बताई थी। ठीक है, क्या बताई थी? एक और मैप ऑफ प्लेसेस, उसमें भी 5 ही आ रहे थे, याद है? पहला मोनेरा, ठीक है, दूसरा एनिमेलिया, मैप ऑफ प्लेसेस, है ना? तो ये भी याद रखना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप ऑफ प्लेसेस, है ना? तो ये विटेकर की क्लासिफिकेशन ही है। ये आपसे कोई पूछा जाए विटेकर ने कितने किंगडम में क्लासिफाई किया था, तो आप बोलोगे 5। कितने किंगडम में क्लासिफिकेशन दिया? 5 किंगडम में। और ट्रिक क्या है? मैप ऑफ प्लेसेस। एम फॉर मोनेरा, ठीक है, ए फॉर एनिमेलिया और प्रोटेस्ट। सर माइक ऑफ हो गया। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। Sir, your mic is off. कार्लोस लाइनस की 2 किंगडम क्लासिफिकेशन थी। एच फॉर हैकल की 3 किंगडम क्लासिफिकेशन थी। ठीक है, कोपलैंड की कितनी? 4। ठीक है, अल्लाह को, है ना, अल्लाह के वास्ते, है ना, के से क्या हो गया? 4। आपका कोपलैंड की 4 किंगडम क्लासिफिकेशन थी। वास्ते से क्या हो गया? 5। विटेकर की कितनी थी? 5 किंगडम। और फिर कोपलैंड की कितनी थी? 6 किंगडम। ये बात मैं पहले ही आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, इसकी रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल है ना? चलो।